अगेन सभी को हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सबा नाज, वेस्ट बंगाल आसनसोल से अनिमेस एमएसएन प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर। और आज आप सभी लोगों का तहे दिल से इस मंच पर स्वागत करती हूँ, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ ही साथ आप लोगों को बहुत ही खुशी के साथ आज 15 अगस्त हमारे स्वतंत्र दिवस का हार्दिक 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 शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आज ये आज़ादी का दिन सिर्फ हमारी आज़ादी का दिन नहीं, हमारी खुद की आज़ादी, हमारी जिंदगी की आज़ादी, हमारे सपनों की आज़ादी, हर एक चीज़ की आज़ादी जो हमें मिली है, इसके लिए हम तहे दिल से उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और चाहूंगी कि आप सभी लोग तहे दिल से उन सभी वीर जवानों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने न जाने कितनी तकलीफों को झेलकर, न जाने कितनी दिक्कतों का सामना कर कर, न जाने मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, आप समझ सकते हैं। आज मेरी कोशिश यही थी कि 15 अगस्त के मौके पर आज उस वीर जवानों के बारे में हम एक दूसरे से बातें करेंगे। हमने बचपन में अक्सर पढ़ा है, सिलेबस में पढ़े हैं, एडुकेशन लिया है, जानकारियां ली हैं, हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हमने वहां पर हर एक वीर के बारे में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने कितने कितने तरह के जुल्म ढाए हैं और किस तरीके से हमारे वीर जवानों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनकी फैमिली ने किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कितनी कुर्बानियां दी हैं, अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, अपनी फैमिली की कुर्बानियां दी हैं, हर एक चीज की कितनी शिद्दत और मुशक्कत के बाद आज हम लोग ये खुली हवा में, खुली फिजा में आराम की जो सांसें ले पाते हैं, आराम से चैन की नींद सो पाते हैं, आराम से अपनी जिंदगी को जी पाते हैं। ये सच पूछिए दोस्तों, सब उन सबका ही देन है और तहे दिल से मैं उन सबका आज शुक्रिया अदा करती हूँ और चाहूंगी कि आप सभी लोग तहे दिल से उन सभी वीर जवानों का शुक्रगुजार हों जिनकी वजह से आज हम सब अपने घरों पर सेफ हैं, जिनकी वजह से आज हम सब अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जिनकी वजह से आज हम सब एक दूसरे से मिलकर शांति से, अमन के साथ, बहुत एक साथ मिलकर ढेर सारे त्योहार, ढेर सारी खुशियां, सब कुछ हम लोग एक साथ मिलकर कर पाते हैं। ये सारी देन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उन सभी जवानों का है, उन सभी लोगों का है जिन्होंने मेहनत और मुशक्कत करके, जिन्होंने अपनी जान की बाजी को लगाकर आज हम लोगों को इतनी बड़ी सिक्योरिटी और इतनी बड़ी सेफ्टी को दिया है। इसके साथ ही साथ मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आज उन जवानों का भी जो हमें देश की आजादी को मिलने के बावजूद भी आज भी बॉर्डर पर, सीमा पर खड़े रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमें आजादी मिली है, हमारे सपनों को उड़ान मिला है, हमें जिंदगी मिली है, हमारी सांसों को वो खुली फिजा मिली है, सब कुछ मिला है, लेकिन फिर भी इसे बरकरार रखने के लिए आज भी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, आज भी बॉर्डर पर सेना तैनात होते हैं, आज भी खून लहू लोहान होता है, आज भी वहां पर लोगों की जाने जाती हैं, आज भी बहुत सारे घरों के चिराग बुझ जाया करते हैं, आज भी आंधियां उसी तरीके से चल रही हैं, आज भी ये सारा सिस्टम उसी तरीके से चल रहा है। और इसके लिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उस तमाम वीरों का जिन्होंने अपनी जान की बाजी गवाकर आज हम लोगों को ये जिंदगी दी है, उसी तरीके से मैं शुक्रगुजार हूँ और चाहूंगी कि पूरे हिंदुस्तान का हर एक वासी, हर एक बच्चा बच्चा जो आज पहली बार सांस ले रहा है, जिसे आज एक नई जिंदगी मिली है, जिसने आज एक पहली सांस भी भरी हो, उसके तरफ से भी मैं तहे दिल से उन जवानों का, उन फैमिली का, उन मेहनत, उस मुशक्कत का, उन कुर्बानियों का जो उन्होंने पहले दिया है और जो अभी भी लगातार दिए जा रहे हैं हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, सभी के लिए तहे दिल से मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ताकि आगे भी हम इसी तरीके से अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकें, आगे बढ़ सकें। और बहुत 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 और दुआएं भी भर भर के देना चाहती हूँ, आप सबकी तरफ से देना चाहती हूँ, हर एक बच्चे की तरफ से देना चाहती हूँ, हर एक जिंदगी की तरफ से देना चाहती हूँ, हर एक पूरे कायनात के हर एक शय की तरफ से देना चाहती हूँ, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो धरती हो, आसमान हो, पेड़ हो, पौधे हो,
हैवानात हो, नबातात हो, जानवर हो, पक्षी हो, परिंदे हो, पानी हो, समंदर हो, नदी हो, दरिया हो, तालाब हो, हर एक शय, हर एक जमीन का एक एक जर्रा, एक एक कतरा, एक एक इंसान, एक एक सांस, एक एक कोशिकाओं की तरफ से मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हुए भरपूर दुआएं देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये ना होते तो शायद आज हमारा हिंदुस्तान ना होता, अगर ये लोग ना होते तो शायद आज आप अपने घरों में ना होते, शायद आज मैं ना होती, शायद आज हमारी फैमिली ना होती, शायद आज हमारी जिंदगी इतनी आजादी के साथ हम जी नहीं पाते, शायद हमें भी उन सारे मेहनतों और मुशक्कतों का सामना करना पड़ता, शायद हम भी बहुत सारी मजबूरियों का सामना करते, शायद हमें भी वो आजादी नहीं मिली होती, शायद हम भी बहुत बहुत तकलीफ झेल रहे होते। तो हमारी जिंदगी, हमारा एक एक सांस, हमारी फैमिली, हमारी हर एक खुशी पर उनका पूरा का पूरा अधिकार है। और आज मैं आप सभी लोगों के सामने एनिमेस एमएसएन प्राइवेट लिमिटेड के साथ, इस पूरी फैमिली के साथ तहे दिल से उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और उन सभी लोगों को ढेर सारी दुआएं देती हूँ और उन सभी लोगों के मन में एक बार चाहूंगी कि आप सभी लोग अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार उन सभी वीरों को जो अपनी जान की बाजी लगा चुके हैं और जो आज भी सरहद पर तैनात हैं, उन सभी लोगों का एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर शुक्रिया अदा करें, कुछ टाइम के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, ताकि हम सब की दिल की गहराइयां, हम सभी के एहसास, हम सभी की खुशियां, हम सभी की दुआएं उन सभी लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज का दिन बहुत ही खास है और आज के दिन में एक्चुअली में मैं आप लोगों के साथ वो हिस्ट्री को दोहराना चाहती थी। पता नहीं कैसे और क्यों थोड़ी मुश्किलात मेरे साथ भी हैं, आप लोगों को आवाज पहुंच नहीं पा रही है, तो मैं उस हिस्ट्री को फिर से वो जोश और जुनून आप लोगों के अंदर भर नहीं पा रही हूँ, आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ। हमने बेशक पढ़ा है, हमने बेशक सारी चीजों को देखा है, हमने जाना है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी जब भी ये दिन आता है, जब भी ये वक्त आता है, ये 15 अगस्त, ये 26 जनवरी, ये हमारे खून में वो उबाल डालकर जाता है। ये सच है दोस्त कि ये दिन जब भी आता है हमारे अंदर के जज्बात उभरने लगते हैं, हमारे अंदर का खून उबाल मारने लगता है, क्योंकि ये खून उसी खून का देन है जिसकी वजह से आज हमारे शरीर के अंदर ये सारी कोशिकाएं जन्म ले रही हैं और हम लोग आसानी से सांसें ले पा रहे हैं। ये सच है। तो हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी आज भी उस दिन को, उस पल को हम जीते नहीं हैं। आज भी उस पलों से हम बहुत दूर है, बहुत वंचित है। हमने सिर्फ दूर से उन चीजों को पढ़ा है, सिर्फ जाना है, हमने कभी फील नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनकी फीलिंग हमारे अंदर आज भी उमड़ता है। यही होती है देशभक्ति, यही होती है सेना की वो ताकत, यही होता है वो जुनून, यही होता है वो पावर, यही होती है वो ताकत, और यही होती है वो कुर्बानी का जज्बा जो आज भी हमारे अंदर जिंदा है। और मैं आप लोगों के साथ बस यही कहना चाहती हूँ, वो स्टोरी को मैं आप लोगों के साथ फिर से तरोताजा तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश जरूर करना चाहूंगी कि सेना पर तैनात आज भी है, वहां पर सरहदों पर सेना आज भी तैनात है, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारी चैन सुकून के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी एक जिम्मेदारी को उठाएं, हम भी एक जिम्मेदारी को उठाएं, और वो जिम्मेदारी कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई सेना सरहद पर तैनात होकर पूरे देश की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, तो हम व्यक्ति अपने घर की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, अपने इलाके की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, अपने समाज की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, अपने शहर की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, अपने जिले की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। उस काबिल बनना चाहिए, क्योंकि जब तक पावर इस तरीके से एक साथ नहीं होता, जब तक लोग एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, तो इसे तोड़ने की कोशिश ना करें।
ना करें। कुछ भी भेद और भाव कुछ भी नहीं है। आप और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, ये सोच हमारा है, ये ताकत हमारी है। अगर इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिल जाता है तो सब कुछ अपने हाथ में आता है। और जहां पर इन सारी चीजों में तोड़ लगनी स्टार्ट होती है तो बहुत कुछ हमारे हाथों से चला जाता है। जाता किसी का नहीं है। आपको क्या लगता है कि वो आपका जाता है? नहीं। क्या वो हमारा जाता है? नहीं। पर्टिकुलर कभी कुछ मेरा नहीं जाता, पर्टिकुलर कभी कुछ आपका नहीं जाता, या पर्टिकुलर कभी कुछ आपके पड़ोसी का या आपके साथ रहने वाले लोगों का या आपके रिश्तेदारों का नहीं जाता। जब आप सोचते हैं कि ये उनका जा रहा है तभी उनका जा रहा होता है। लेकिन जब आप ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि ये हमारा है तो ये हमारा होता है। तो हम में बहुत बड़ी ताकत होती है। और आज का दिन इतना पावरफुल है। आज आज का ये दिन, आज का ये संदेश, ये सरहद, ये सेना, ये लोग, इनकी कुर्बानियां हमें यही सिखाती है कि हमारे इकबाल साहब भी बोल कर गए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्ता हमारा। तो जब हिंदुस्ता हमारा है तो हम भी एक दूसरे के हैं और आप भी हमारे हैं। तो इस चीजों को जब तक हम समझ नहीं सकते, जब तक हम आपस में सरहदें बांटते रहेंगे, ये हिंदुस्तान भी बंटता रहेगा। तो आपस में सरहदों को बांटना बंद कर दो, आपस में अपने आप को बांटना बंद कर दो, आपस में अखलाक को बांटना बंद कर दो, आपस में इंसानियत को बांटना बंद कर दो। तो हिंदुस्तान हमारा है। तब हम गर्व से कहेंगे कि हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी, और ये हिंदुस्तान हमारा है। तो हिंदुस्तान हमारा कहने के लिए आपको वो जुनून भी लाना पड़ता है, आपके अंदर वो ताकत भी लानी पड़ती है, आपके सोच के अंदर वो क्षमता पैदा करना पड़ता है, आपके अंदर वो कुव्वत लानी पड़ती है, वो जज्बा लाना पड़ता है। वो जज्बा लाना पड़ता है जो आपके दिल से निकल कर आती है, वो जुनून लाना पड़ता है जो आपके बाजुओं से निकल कर आती है। वो तैश, वो सब कुछ आपको अपने अंदर से निकाल कर लाना पड़ता है। और जब तक आप अपने अंदर से उन सारी चीजों को निकाल कर नहीं लाएंगे तब तक हिंदुस्तान आजाद होने के बावजूद भी आपस में बढ़ता रहेगा। हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान आजाद हो चुका है, लेकिन हमारे दिमाग, हमारे विचार, हमारे सोच की वजह से आज भी हिंदुस्तान कैद है। और ये कैद इसलिए है क्योंकि हम अपने सोच को आज बदल नहीं पाते हैं। हम आपस में बैर रखते हैं, आपस में लड़ाइयां करते हैं, आपस में तफरके करते हैं, आपस में एक दूसरे को मारते हैं। ये है हिंदुस्तान की तरोतबाही। ये जब तक हमारे हिंदुस्तान की सोच में बदलाव नहीं आएगा तब तक हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान नहीं कहलाएगा। हिंदुस्तान की आजादी निश्चित तय है, हिंदुस्तान की आजादी निश्चित तय है, क्योंकि कुर्बानियां बहुत हुई हैं, पिछले दौर में भी हुई थी, आज भी कंटिन्यू हो रही है। आज भी बहुत सारी फैमिली हिंदुस्तान के लिए, इस जमीन के लिए, जमीन के जर्रे जर्रे के लिए अपने लहू लहू को कुर्बान कर रहे हैं। हिंदुस्तान आजाद हो चुका, लेकिन हिंदुस्तान में बसने वाले लोग आज भी आजाद नहीं, आज भी आजाद नहीं हुए। इसे आजाद करने की जरूरत है, इसे आजाद करने की जरूरत है, इसे जोड़ने की जरूरत है, इसे पकड़ने की जरूरत है, यहां से आवाज निकालने की जरूरत है, और यहाँ की ताकत को दिखाने की जरूरत है। इसको आपस में कंबाइन करने की जरूरत है। और ये सब बस यहाँ का खेल है, यहाँ का खेल है। यहाँ से जो दिखाई देता है कुछ नहीं है, सब यहाँ का खेल है, सब यहाँ का खेल है। बहुत बारीकी से समझने वाली बात है। गुजारिश है मेरी हर एक व्यक्ति से, प्लीज इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अनिमेष एमएसएन प्राइवेट लिमिटेड का कि आज इस मंच पर आकर मुझे ये बात करने का मौका मिल रहा है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे कंपनी के सीएमडी सर का, मिस्टर इंद्रदेव सिंह सर का, कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर आज 15 अगस्त के मौके पर मैं शबानाज को, आप सभी लोगों के साथ इस बात को, अपने दिल की आवाज को रखने का मौका मुझे मिला है इस प्लेटफॉर्म के जरिए से। तो बिल्कुल मैं दिल खोल कर आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि भूल जाओ दोस्त, निकल जाओ अपने सफर में, बांध लो सर पे कफन, कौन सा, अपनी जिम्मेदारियों वाले। भाई
कोई ऐसी फैमिली, ऐसा सेना जो आज भी हम सरहदों पर हमारी हिफाजत करता है, तो क्या हम उस काबिल नहीं कि कम से कम अपनी फैमिली की हिफाजत कर सके? क्या हम उस काबिल नहीं कि कम से कम हम अपनी समाज की हिफाजत कर सके? क्या हम उस काबिल नहीं कि कम से कम हम अपने समाज के लोगों की हिफाजत कर सके? काबिल है, काबिलियत भी है, सब कुछ है, लेकिन बस ये एक चीज है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ये एक चीज है जो हमें रोकने पे मजबूर कर देती है। छोड़ दो दोस्त, ना ही सोचना और ना ही रोकना, क्योंकि ये समाज हमारा है, ये फैमिली हमारी है। हर घर की औरत हमारी इज्जत है, हर घर की औरत, हर घर की बहन हमारी इज्जत है। हर घर का इंसान, उसका कामयाब होना उसका खुद का अधिकार होता है। अगर इन अधिकारों के लिए खुद की कैपेसिटी, खुद की सलाहियत, खुद की काबिलियत अगर कोई इंसान नहीं दिखा पाता है, तो इसके जिम्मेदार भी वही इंसान होता है। और हम लोग उतनी काबिलियत रखते हैं, मानना पड़ेगा आपको, जानना पड़ेगा आपको किस चीज को, किस चीज को मानना पड़ेगा और किस चीज को जानना पड़ेगा। सवाल ये है, मानना भी खुद को पड़ेगा और जानना भी खुद को पड़ेगा। क्योंकि जो भी चीजें आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होती है, आगे आती है, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे होते हो, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, और आज मैं बात कर रही हूँ स्वतंत्र भारत की। तो स्वतंत्र भारत, इकट्ठे जब तक लोग एक साथ मिलकर एक एक काम को अंजाम नहीं देंगे, तब तक हमारा भारत स्वतंत्र नहीं होगा। और ये सब कुछ निकल कर आएगा आपके अंदर से। आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे निभा सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे निभा सकते हैं। हमारे खुद के घर की बहन और बेटियां, बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे ऐसी अफवाहें, बहुत सारी घटनाएं आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन क्या हमारा जमीर इस बात का गवारा नहीं देता कि हमारे घर में खुद की हमारी माँ, बहन, बेटियां सब मौजूद हैं, और अगर हमारे समाज में, हमारे भारत में कहीं पर किसी के साथ कुछ ऐसे अत्याचार, कुछ ऐसे घटनाएं घटी जा रही है, तो क्या उसका जिम्मेदार सिर्फ वो आरोपी है जिसने आरोप किया है? नहीं, हम भी हैं आरोपी, आप भी हैं आरोपी, हर एक शख्स है आरोपी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, सब कुछ यहां से निकल के आता है, और अगर ये गलत है तो सब कुछ गलत है। आप गलत हो, आपका डिसीजन गलत है, और समाज में होने वाला हर एक काम गलत है। और आप अगर उस चीजों को नहीं सुधार रहे हो, तो फुल्ली 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 आप गलत हैं। क्योंकि आपका डिसीजन ही आपके समाज को, आपकी फैमिली को, आपके परिवार को और हमारे समाज में पल रही वो नाजुक कलियां, वो खिलखिलाती हुई वो जिंदगियां, सबको सम्मान, इज्जत, प्यार, सब कुछ दिला सकता है। लेकिन उसके लिए खुद को बदलने की जरूरत है, खुद की सोच को बदलने की जरूरत है। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, हमें जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। जिस तरीके से हम कभी ये सोचते हैं, मेरे घर का बच्चा बाहर निकला है, स्कूल गया है, कैसे गया, कितने वक्त में बाहर आएगा, एज ए पेरेंट हम उनकी केयर करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, हमारा ध्यान, हमारा इंटेंशन उनकी तरफ लगा होता है, हमारा फोकस उनकी तरफ लगा होता है। टाइम पर लेकर जाना, टाइम पर लेकर आना, टाइम पर खाना बनाना, टाइम पर खाना खाना, टाइम पर ड्यूटी पे जाना, टाइम पर घर आना। जब सब कुछ हम सिस्टमेटिकली करते हैं, तो फिर कुछ ऐसी चीजें हमसे चूक कैसे हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे समाज में गंदगी फैल जाती है, जिसकी वजह से किसी घर की बहू बेटियों की इज्जत चली जाती है, जिसकी वजह से किसी के बेटे की जिंदगी चली जाती है, जिसकी वजह से किसी के घर की खुशियां उजड़ जाती है। क्या इसके जिम्मेदार हम नहीं होते? हम भी होते हैं। अगर हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अपने तरीके से निभाकर आगे बढ़े, अपने जिद को, अपने जुनून को अपने साथ लेकर आगे बढ़े, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर आगे बढ़े, तो समाज भी सुधर जाएगा, हमारा घर भी सुधर जाएगा, हमारा देश भी सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं ना, हमारा बच्चा थोड़ी है, हमें क्या फर्क पड़ता है,
मेरी बहन थोड़ी है, हमें क्या फर्क पड़ता है। मेरा मोहल्ला थोड़ी है, हमें क्या फर्क पड़ता है। मेरा शहर या मेरा जिला थोड़ी है, हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई, देश तो हमारा है। देश किसी का बाप का नहीं है, देश हमारा है। और देश बनता कैसे है, बनता कैसे है, हमें वो चीजों को जानने की और सीखने की जरूरत है। देश कैसे बनता है। देश को बचाने के लिए इतने सारे वीर जवान हैं, अपनी जान को गंवाने के लिए, उनकी फैमिलियां कुर्बानी देने के लिए। जब आप अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकती, अपने घर परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकती, अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो वो क्या ठेकेदार है कि हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी अच्छी जिंदगी के लिए वो अपनी जान को गंवाए, अपनी फैमिली को गंवाए। क्यों, वाई, क्यों। तो देश हमारा है, और देश हमसे बना है, आपसे बना है, हर एक उस इस इंसान से बना है जो इस देश में जन्म लेकर, अभी अभी अगर किसी ने जन्म लिया है तो वो इस देश का वासी है। और इंडिया उसी से बनता है। और हर एक की जिंदगी पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब हम खुद को संभालेंगे, अपनी फैमिली को संभालेंगे, तभी हम बाहर निकलेंगे, अपनी सोसाइटी को संभालेंगे। उससे बाहर निकलेंगे तो हम अपने समाज को संभालेंगे, और उससे बाहर निकलेंगे तो हम अपने देश को संभालेंगे। ये सोच बनाना है हमें, ये सोच बनाना है हमें। ना कि ये कि मेरी फैमिली नहीं है, मेरी बहन नहीं है, जिसकी है वो समझे ना। भारत की सबसे बड़ी तौहीन है ये। भारत पे सबसे बड़ा तौहीन है ये तिरंगा, उसके रंग हर एक चीज को दर्शाता है, हमारी इकाई को दर्शाता है, हमारी मोहब्बत को दर्शाता है, हमारी कुर्बानियों को दर्शाता है, हम लोगों के जज्बातों को दर्शाता है, हम लोगों के आपस के प्यार को दर्शाता है, एकजुट होकर एक रहने वाले इंडियन को दर्शाता है ना। हर कलर का मीनिंग है, लेकिन वो आते कैसे हैं, एक साथ। तिरंगा, हमारा भारत महान, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बड़ा गर्व से कहते हैं हम इस बात, हमारा भारत महान, बड़ा गर्व से कहते हैं इस बात। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, जब हम उन घटनाओं को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर रियलाइज होता है कहाँ है हमारा भारत, कहाँ खो गया हमारा भारत। अगर ये हमारा भारत है, अगर ये उन कुर्बानियों का नतीजा है, तो हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं हम सब, क्यों कर रहे हैं हम सब। फिर हमारे देश में ये सारी चीजें जो उभर कर सामने आ रही हैं, क्यों आ रही है, कभी सोचा है। आज हमारे देश में बच्चों के साथ जो घटनाएं हो जाती हैं, पता चलता है हमारे ही लोग, हमारे पास के लोग हैं, हमारे जानने वाले लोग, हमारे अपने लोग। फिर कहाँ है हमारा भारत। जब हमारे देश में बेटियों के साथ कुछ गलत हो जाता है तो हमें पता चलता है, फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कहाँ है हमारा भारत। इन वीर जवानों ने जो अपनी जिंदगियों को गवाकर हमारा भारत हमें देकर गए, उन्होंने ये भारत तो हमें नहीं दिया था। आखिर ये भारत आज जो है, ये कौन सा भारत है, क्यों है ये भारत, क्यों है हमारा भारत ऐसा, किसकी वजह से है हमारा भारत ऐसा। और क्या सच में हमारा भारत आजाद है, कितना आजाद है, कैसे आजाद है।
कहाँ पर है, मजबूर कर देता है सोचने के लिए। और ये मजबूरी कहीं बाहर से निकल कर नहीं आती, ये मजबूरी हमारी फैमिली वालों से ही निकल कर आती, क्योंकि आप हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग सभी तो एक ही है ना, हमारी फैमिली ही है ना, यहीं से निकल कर आती है ये सोच। क्यों, आखिर क्यों? हमारा भारत तो महान है ना, तो हमारी सोच इतनी छोटी कैसे है? आखिर हम ऐसी गलती कैसे कर जाते हैं कि एक तरफ हम कहते हैं हमारा भारत महान है और दूसरी तरफ हमें शर्मिंदगी से अपने नजरों को झुकाना पड़ता है, अपने सरों को झुकाना पड़ता है। क्यों? आखिर वो गलतियां कौन करते हैं? हम ही तो करते हैं ना, आप ही तो करते हैं, हमारे साथी ही तो करते हैं, हमारे देशवासी ही तो करते हैं। इसे मारने के लिए कौन आएगा? सरहद पर दूसरे देश वाले हमला करते हैं, तो उसे रोकने के लिए हमारे देश के वीर जवान वहां खड़े होते ताकि वो सरहद पार ना करे। सरहद, उस दायरे को वो पार ना करे, उस सीमा को वो लांघे ना। अगर वो उस सीमा को लांघेंगे तो हमारे देश को चोट पहुंचेगी, हमारे देशवासियों को चोट पहुंचेगी, उनकी आबरू को चोट पहुंचेगी, उनकी सोच को चोट पहुंचेगा, उनकी जिंदगी को चोट पहुंचेगी। इतनी सारी चीजों को बचाने के लिए वो सरहदों पे लड़ाइयां करते हैं, अपनी जान की बाजियां खेलते हैं, बहुत मुश्किलात को झेलते हैं, बहुत मुश्किलात। मैं आज सारी चीजों को आपको वीडियो के थ्रू दिखाने वाली हूँ, आपके एक एक रोम रोम को मैं वो एहसास दिलाने वाली हूँ। लेकिन अफसोस मैं कर नहीं पाई, मैं कर नहीं पाई, वो वीडियोस मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। आप लोगों के अंदर, कलेजे के अंदर वो एक एक चीज को आज डाल के उसका एनालिसिस करवाने वाली नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी सरहद पर तो चीजों को रोक दिया जाता है, लेकिन सरहद के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके जिम्मेवार कौन है? बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ, ये देश हमारा है, हम इस देश के वासी हैं और हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं हर एक चीजों के लिए। इसे सुधारना, इसे संभालना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। तो जिस तरीके से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, जिस तरीके से आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, एक गुजारिश और करूंगी कि आज अभी के बाद से आप अपने आप को, पर्टिकुलर आप जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति के साथ साथ आपका जो एक पहचान है, जैसे मेरा नाम शबानाज, ये मेरी एक पहचान है, तो मैं अपनी पहचान को पहचानती हूँ, आप सभी लोग अपनी पहचान को पहचानते हैं। दुनिया में हर एक शख्स को खुद की एक पहचान होती है, सभी लोग अपने पहचान से पहचाने जाते हैं। लेकिन आज के बाद उस पहचान के साथ एक पहचान को और जोड़िए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है और यहाँ पर हम ये नहीं कहते कि पूरे हिंदुस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती, लेकिन हमारे आसपास की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर या हमारे कानों तक कुछ आवाज आती है, उसमें सही गलत का फैसला, और हम आंखों से अगर कुछ चीजों को देख रहे होते हैं, वहां पर अगर कुछ सही गलत हमें दिखाई देता है, हमारे दिमाग में कुछ चीजों को भर दिया जाता है, उसमें सही गलत का फैसला, उसके लिए तो हम खुद अधिकारी है ना, उत्तराधिकारी। तो एक इंसान बनकर, एक हिंदुस्तानी बनकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और तरीके से आज से एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कीजिएगा और इन सारी चीजों को अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने बाजुओं से, अपने जज्बात से, अपने अखलाक से, अपने एक दूसरे के साथ से जोड़कर और इसे आगे बढ़ाने की और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि ये एक कदम आपका होगा डेफिनेटली,
ये एक कदम आपका होगा, लेकिन क्या आप इस बात को सोच सकते हैं, एक इंसान का एक कदम जब एक साथ मिलकर चलते हैं तो फिर वो हजारों, लाखों, करोड़ों कदम में तब्दील हो जाते हैं। तो ये एक कदम की कोशिश अगर आप अपने लिए करेंगे और हर एक इंसान अपने लिए करेगा और अपने सोच को, अपने दिमाग को, अपने एहसास को बदल कर एक इंसान के साथ इंसानियत और हिंदुस्तानी होने का और इन सारी चीजों को देखने का, समझने का, एक और जिंदगी को जीने की फिर से अगर हम कोशिश करेंगे तो एक कदम आपकी, एक शुरुआत आपकी, लेकिन हर एक कदम मिलकर एक बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ा मजमा बनता है, बहुत बड़ी ताकत बनती है, बहुत बड़ा कुवत बनता है और इससे हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल बदलेगा। जिन जिन जगहों पर डेफिनेटली, जहां पर सुनकर हमारी नजरें झुक जाया करती हैं, हमारा सर शर्मिंदगी से झुक जाया करता है, अगर हम सब लोग एक सोच के साथ एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कुवत को आगे बढ़ाने के लिए, सबके साथ मिलकर चलकर हिंदुस्तान के लिए एक सोच को आगे बढ़ाने के लिए, एक बीज को अपने दिमाग में बोकर एक फैसला लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होगा। और गर्व से कहूंगी कि वो वक्त भी बहुत जल्द आएगा कि हर एक लोग, हर एक लोग यहाँ पर डेफिनेटली हिंदुस्तानी होंगे, डेफिनेटली हिंदुस्तानी होंगे। फिर कोई नहीं कहेगा, दोहराती हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। तो हर एक इंसान यही कहेगा कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, तभी तो ये देश कहलाती है कि ये है हमारा भारत महान। और महान जहां पर शब्द आता है वहां पर हमारी नजरें भी उठी होंगी, हमारा सर भी उठा होगा और हमारे अंदर के ये जो जुनून और जज्बात है ये भी गर्व से आगे बढ़ेगा और ये ताकत भी एक साथ मिलकर तब हम कह पाएंगे कि यस, यस, वी ऑल आर इंडियन। और तब हम कहेंगे कि हमें गर्व है खुद पर और हमें गर्व है हमारे हिंदुस्तान पर और हमें गर्व है हमारे हिंदुस्तानी होने पर। डेफिनेटली तब हम कह पाएंगे और इसके लिए सिर्फ एक शुरुआत, सिर्फ एक शुरुआत। सो थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच। बस आज के सेशन में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, फिर से कहूंगी कुछ दिखाना चाहती थी, नहीं दिखा पाई, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और आज एनिमेस एमएसएन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी लोगों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं अगेन। एंड उम्मीद करती हूँ कि आज मेरी बहुत सारी बातें, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी समझ में आई होंगी, नहीं आई होंगी, लेकिन एक बात की उम्मीद जरूर करती हूँ कि आज जो मैंने आपसे गुजारिश की है, जो रिक्वेस्ट की है, वो गुजारिश आप लोग जरूर मुझे कामयाबी तक पहुंचाएंगे, एक सोच अपने अंदर जरूर लाएंगे और हमारे भारत को महान भारत बनाने में और हमें महान भारतीय कहलाने में सहयोग जरूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन।